हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज CHS 9th यानी कि जो भी बच्चे सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जब SAT देते हैं तो SAT में आपको पता है कि आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है और मैथ्स होता है, और वो बिल्कुल 8th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अब इनमें आपको रिसोर्स कौन सा फॉलो करना है एग्जामिनेशन के लिए कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करके ले आ पाओ, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CHS से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्री में बहुत सारी रिसोर्सेज भी मिलती हैं। यूट्यूब पर आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, और वो अभी तो शुरू नहीं हुआ है बट जल्दी ही होने वाला है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहाँ पर कॉल करके सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके वहाँ भी देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं 9th के या 11th का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे टाइटल आप पढ़ सकते हैं, ये किताबें पढ़ लिया तो CHS 9th में सिलेक्शन पक्का। अब ये पक्का कैसे होगा, तो पक्का करने के लिए वो बुक्स आपको मुझे बताना होगा। चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़नी है। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, सबसे 20-20 क्वेश्चन। कितने कितने क्वेश्चन, तो हिंदी से आ गए आपके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आ गए आपके 20 क्वेश्चन, और यहां पर फिर आपका क्या हो जाएगा, साइंस से 20 क्वेश्चन, साथ ही साथ सोशल साइंस से भी 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर मैथ से भी 20 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। और ये अभी जो इस साल का नया पैटर्न है, मतलब पिछले साल जिस तरीके से हमने देखा है वहाँ पर ये 300 नंबर का कर दिया गया है। तो अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन कितने का, 300 मार्क्स के हो गए। कट ऑफ के बारे में भी हमने चर्चा करी है, आप इसी चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, 9th का कितना कट ऑफ होना चाहिए या सेफ स्कोर क्या होगा उसके बारे में, तो आप जरूर से जाकर उसको भी विजिट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कौन से बुक्स आपको पढ़नी है। देखो, स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, बट यहाँ पर हम लोग क्या करें, अभी सिर्फ और सिर्फ बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो हिंदी में जो मेजरली जो सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं वो आपके हिंदी ग्रामर से होते हैं। कहाँ से होते हैं, हिंदी ग्रामर से होते हैं। तो हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई बुक लेना होगा ग्रामर का। तो अगर आपके भैया दीदी हैं, कोई ग्रामर का बुक है उनके पास, तो आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आता है कौन सा बुक, यहाँ पर लूसेंट का हिंदी ग्रामर का बुक आता है। ठीक है, लूसेंट का हिंदी ग्रामर का यहाँ पे बुक होता है, हिंदी ग्रामर। तो लूसेंट का हिंदी ग्रामर के बुक लेकर के, और आप देखिए इसी चैनल पर आपको यहाँ पर सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, और देखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। ग्रामर में लगभग सारा का सारा चैप्टर ही आ जाता है। आप एक बार देख करके उसको जो है वहाँ से और सारा टॉपिक आइडेंटिफाई करके इस बुक में मार्क कर लीजिएगा और फिर यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी आपके पास 2-3 महीने आराम से आप कर सकते हैं। तो ये हिंदी की बात रही यहाँ पर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं, साहित्य से क्वेश्चन होते हैं। तो साहित्य के लिए भी आपको लूसेंट में ही कुछ मिल जाएगा, उसमें लूसेंट का जो बुक होता है उसमें साहित्य से भी क्वेश्चन रहता है हिंदी वाला बुक में। तो वहाँ साहित्य से भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। हालांकि उसका दायरा बहुत होता है बट आपको सेलेक्टिव पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं। अब इंग्लिश में क्या पढ़ना होगा, तो इंग्लिश में भी लगभग सारा क्वेश्चन कहाँ से, लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं होता है, सारा का सारा कहाँ से होता है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से ही होता है। कहाँ से, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन से ही होता है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से। तो यहाँ पर जब ग्रामर से ही क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई ग्रामर की ही बुक पढ़नी है। तो रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, या फिर आप यहाँ पे जो है अरिहंत की भी बुक आती है। ठीक है, अरिहंत की यहाँ पे बुक आती है, अरिहंत की ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप रेन एंड मार्टिन की भी बुक पढ़ सकते हैं, वो बहुत बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक फॉलो करना, दोनों नहीं। अब साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में बच्चों, साइंस का पूरा लगभग मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से आता है, तो वो 8th क्लास की आपकी NCERT। ठीक है, 8th क्लास की आपको NCERT पढ़ लेनी है। और यही, इसके अलावा आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पहले इस पर कमांड कर लीजिए, आप स्कूल में भी आप पढ़ ही रहे होगे, साथ ही साथ इसको बार बार रिवाइज करिए और कोशिश करिए उसमें से फैक्ट जो होते हैं उसको निकालने की। और यहाँ पर 8th क्लास की आपको NCERT पढ़नी है इसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप चाहो तो लूसेंट में जो साइंस का जो फैक्चुअल होता है ना, लूसेंट एक मतलब GS का एक बुक आता
आता है लुसेंट जीके करके। तो यहाँ पे लुसेंट जीके, उसमें जीएस भी रहता है, मतलब जनरल साइंस भी रहता है। तो जनरल साइंस अगर आप एक बार पढ़ लेते हो उसका भी, तो बहुत आपको फायदा करेगा। फैक्चुअल उसमें होते हैं सारे क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप साइंस के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है। पहले एनसीईआरटी प्रायोरिटी पर रखना है, इसके बाद यहाँ पर लुसेंट जीके पर भी आपको जाना होगा। फिर हम सोशल साइंस की बात करते हैं, तो यही भी अगेन यहाँ भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। जो सोशल साइंस क्लास 8th की होती है वहाँ पर पढ़नी है, क्या सोशल साइंस पढ़नी है। साथ ही साथ आपको यहाँ भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लुसेंट भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले आप इस पर कमांड करने के बाद लुसेंट पे जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है तो उसमें क्या होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया तो उसमें प्राचीन भारत का पूछ देगा, जबकि 8th क्लास में तो मॉडर्न इंडिया वाला है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया है। तो आप अगर प्राचीन भारत का पूछ दिया तो फिर फंस जाओगे। तो वहाँ पर क्या करना, एक बार आप हिस्ट्री उसमें जो होता है हिस्ट्री भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सोशल साइंस में जो यहाँ पर हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के लिए आप हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जो भी होता है, तो आप लुसेंट से भी एक बार यहाँ पर आप पढ़ना, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सोशल साइंस पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी, इसके बाद लुसेंट। अब आते हैं, बात रही मैथमेटिक्स की। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। जल्दी ही हम मैथ्स की क्लास आपको यहाँ पर कंडक्ट करने वाले हैं, यूट्यूब पे सारा आपका पीवाईक्यू होगा, यहाँ पर हम कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में आपको तो पहले तो एनसीईआरटी तो कवर कर ही लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी पर तो आपका फोकस होना ही चाहिए और ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपके 8th क्लास से बाहर से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसके लिए जनरल जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होते हैं मैथ्स के, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे राकेश यादव सर की बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, अरिहंत की भी बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं, आर.डी. शर्मा की बुक आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो भी आपको कॉम्पिटिटिव बुक्स होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये मतलब आपको मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, हालांकि 8th क्लास में भी है आपका, बट यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर आपके बुक में नहीं है, ठीक है, मतलब वो क्या होता है कि बुक्स में दिया होता है तो बुक्स में लेंदी उसमें होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स आपको सीखने के लिए फिर कॉम्पिटिटिव बुक्स आपको उठाने पड़ेंगे थोड़े से, तो वहाँ पर टाइम एंड वर्क का भी सवाल आ जाता है आपको, तो वो भी आपको वहीं से मिलेगा, शायद आपके 8th क्लास में नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको अलग से भी कवर करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आपने तो क्लास में पढ़ा ही होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर एक कॉम्पिटिटिव बुक उठाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक। वहाँ से आप सिलेबस पहले देखिए, इसी चैनल पर आपको सिलेबस मिल जाएगा कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर रिलेवेंट है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो आप वहाँ से करके फिर मार्क करके आप उन सारे चैप्टर को आप कवर कर लीजिए किसी न किसी बुक से, ठीक है। जैसे राकेश यादव की ही बुक है, राकेश यादव सर की, ठीक है, बहुत फेमस बुक है, तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर.डी. शर्मा की बुक है, हालांकि आर.डी. शर्मा थोड़ा सा हार्ड है, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो, जो भी है आपके पास कोई इजी बुक हो, अरिहंत की बुक मतलब अच्छी है, वो भी आप ले सकते हो। तो ये रही बात, हमने बात कर ली बुक्स की, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हैं बच्चों, ये आपको पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ लेते हो, कवर कर लेते हो, तो सीएचएस के मैक्सिमम सवाल आप यहाँ पे कवर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं जुड़ करके, आप भी अगर जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि अभी 2.5 से 3 महीने आपके पास टाइम है, तो आप जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां पर आप डाउनलोड करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और मस्त अगले वीडियो के साथ, जो बहुत अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे अगले बार भी। चलिए